हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ फिर से इस रिवीजन सीरीज में और आप लोग देख रहे हैं PYQ प्लस MCQ के तौर पर जो रिवीजन सीरीज चल रही है आगामी एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प पहुंचाने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी क्षेत्र से, ठीक है। तो मैं बताते चलूं कि 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 और बाकी KPS, NBS, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस UGC नेट JRF जितने भी एग्जाम है ये सभी के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न पत्र भी शामिल है इसमें। तो सभी मिला जुला कर ये मिक्सअप प्रश्न आप लोगों के लिए खासकर तैयार किया गया है, ठीक है। तो मैं बार-बार आपको बताना चाहूँगी कि इसे आप रेगुलर कीजिए मेरे साथ जुड़कर और इसका मैं पीडीएफ उपलब्ध भी कराऊँगी, कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिलहाल आप प्रश्न करें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे और कमेंट भी करें जो मैं प्रश्न आपसे पूछती हूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है हालांकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कल जो है 30 तक प्रश्न ऑलरेडी कर चुका है। उसके आगे आज देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पूछा जा रहा है 31वां प्रश्न है आज का। पूछा जा रहा है कि इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद हैं, जैसी हैं, नाभा दास है या फिर कुतुबन है। आप देख सकते हैं कि इनमें सूफी काव्यधारा के कवि पूछा जा रहा है कि इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि तो है लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो सूफी काव्यधारा से नहीं जुड़ा है। तो मुल्ला दाऊद बिल्कुल जुड़े हैं, इन्होंने चंदान की रचना की है। जैसी जो अ, आप लोग इब्राहिम फेमस ग्रंथ है जैसी जी का, आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और आपके सिलेबस में ये लगी हुई है जैसी की। कुतबन कुतबन का भी एक ग्रंथ है, ठीक है? वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो जैसी का ग्रंथ है, वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी लगी हुई है और नाभा दास इसमें से एक देख सकते हैं कि ये जो है राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं, ठीक है? तो ये सूफी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दो प्रश्नों को आप यहाँ पर जरूर बताना है आपको कि जैसे कि रचना और कुतुबन की रचना, ठीक है। मुल्ला दाऊद का तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है लेकिन तो ऐसे कवि जो कि फेमस भी हैं और ये सूफी संत हैं और जैसी का तो रचना लगा हुआ है और इनका जो ग्रंथ है उसका मैं टाइम पीरियड भी आपको बताना चाहूँ तो ये 1540 ईस्वी में लिखी गई है, जरूर से बताइएगा, ठीक है। और कुतुबन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1503 ईस्वी की है। तो दोनों की मैंने रचना काल बता दिया लेकिन यहाँ पर रचना मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है? तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा, अभी तो आपके माइंड में आ ही गया होगा जैसे ही मैंने रचना काल का ज़िक्र किया है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, इनमें से कौन-सा कवि संत कवि नहीं है? देखिए पहले सूफी कवि की चर्चा हुई, अब संत कवि पे आइए आप। तो पूछा जा रहा है कि कौन-सा संत कवि नहीं है, ठीक है? कबीरदास हैं, बिल्कुल हैं। रैदास हैं, बिल्कुल है। गुरु नानक हैं, बिल्कुल है। लेकिन ये तुलसीदास क्या है संत कवि? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जो कि महाकाव्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और बखूबी आप इनसे परिचित होंगे क्योंकि जहाँ तुलसीदास, सूरदास जैसे और कबीर का जिक्र ना आए, वो साहित्य हिंदी साहित्य ही आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हर सिलेबस में लगी हुई है। तो तुलसीदास जी संत कवि में नहीं गिने जाएंगे। ये शगुन काव्य राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण ये कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? अब कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये संत काव्य
धारा जो है इसका प्रतिनिधित्व कबीरदास जी ने ही किया है और उसके बाद ही बाकी संत कवि आए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह राम भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो वो तुलसीदास जी हैं। वैसे ही जो संत काव्य धारा है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? कबीरदास जी ने किया है। कृष्ण भक्ति धारा की अगर मैं बात कहूँ तो वहाँ पर आपके सूरदास अग्रणी भूमिका में नजर आएंगे, उसके बाद ही अन्य कवि आएंगे। और अगर प्रेमाश्रय शाखा की बात की जाए तो वहाँ पर जयसी जी आएंगे। तो इन चारों को आपको एकदम बखूबी ध्यान में रखना है कि जिस तरह कबीरदास ने किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व किया है, तो संत काव्य धारा की। सूफी काव्य धारा का किसने किया है? तो जयसी जी ने किया है। राम भक्ति धारा का तुलसीदास जी ने और कृष्ण काव्य भक्ति धारा का सूरदास ने। तो यहाँ चारों जो दिया है गया ऑप्शन दिया गया है, ऐसे नहीं दिया गया है, ये पूछे गए प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जिक्र करना जरूरी समझा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस तो बिल्कुल है, कवितावली बिल्कुल है, गीतावली बिल्कुल है, ये साकेत। साकेत की अगर बात की जाए तो ये 1931 की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो ध्यान रखना है साकेत। साकेत एक ऐसी रचना है जिसमें इसमें नवम सर्ग जो है, इसमें उर्मिला का विरह वर्णन बखूबी इसमें जो मार्मिक दृश्य है वो दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है साकेत का नवम सर्ग। चलिए अगले प्रश्न पे रुक करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की पूछी जा रही है। तो कवितावली तो तुलसीदास जी का है। साहित्य लहरी यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको मिल गई सूरदास की रचना, तो बी ऑप्शन ही आपका राइट होगा। आगे ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या है आगे ऑप्शन। तो देखिए कि दो ऑप्शन और दी गई है, कौन सी है यहाँ पर? गीतावली है और गंगा लहरी है। तो गीतावली तो किसका है? तो ये भी तुलसीदास जी का ही होगा। ठीक है, और गंगा लहरी अगर मैं बात करूं तो ये पद्माकर की रचना है जो कि रीतिकालीन कवि हैं। तो सभी ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मिलती जुलती रचनाओं के ऊपर। वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में डालती रहती हूँ महत्वपूर्ण रचनाओं महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर, तो वो भी आप जरूर से देखिएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वीडियो है तो आप उसे छोड़ दें, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके एक दो प्रश्न एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि वहां से आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? सूरदास तो होंगे नहीं, नंददास भी नहीं होंगे, नामदेव भी नहीं, नामदास भी नहीं होंगे, लेकिन गोकुलदास आपके 100% होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत। देखिए पद्मावत का मैंने अभी जिक्र किया था कि जैसी का कौन सा ऐसा ग्रंथ है, तो वो पद्मावत ही है। अब देखिए कि क्वेश्चन ही पूछ लिया गया तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो किस भाषा में लिखा गया? अब इसकी भाषा का जिक्र कर रहा है यहाँ पे कि कौन सी भाषा है, तो ये अवधी होगा। और इसकी टाइम पीरियड ही 1540 ईस्वी है, ध्यान रखना है। और मंजन का जो मधुमालती है उसका टाइम पीरियड कितना है? 1545। तो ये इसके बाद रचना लिखी गई है मधुमालती, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो आंसर आपको दिख गया। तो अष्टयाम जो है ये नाभा दास की है, कोई बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो अभी जिक्र हुआ है, ये पद्मावत जैसी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अब निर्गुण काव्यधारा की आपसे प्रवृत्ति पूछी जा रही है, कौन सा है? वात्सल्य रस की प्रधानता है इसमें, प्रवृत्ति पर चेतन सत्ता का आरोप है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वात्सल्य रस की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये तो सीधे कृष्ण काव्य की तरफ रुख कर रहा है। दूसरा है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये कहाँ जा रहा है भाई? ठीक है, ये छायावाद की तरफ रुख कर रहा है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ निर्गुण काव्य धारा की बात हो रही है, संत काव्य धारा की बात हो रही है। तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर जो कि आप कबीरदास में देख सकते हैं। अगर आप किसी संत से बखूबी वाकिफ नहीं है तो आप निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास को देख ले। उनमें रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है, बिना झिझके बिना डरे किसी भी चीज को। तो आश्रयदाता की प्रशंसा, ये किसकी है प्रवृत्तियां? तो ये रीतिकाल में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आश्रयदाता की प्रशंसा जो की गई है, ये रीतिकाल में बखूबी आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है अश्रृंगारिकता एकदम चरम सीमा पर थी और आश्रयदाता के पास रहते थे कवि और उनकी ही प्रशंसा लिखते थे अपने ग्रंथों में या कविताओं में, जिस जैसे भी हो उनको प्रसन्न करने के लिए ही ग्रंथ लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी ताकि वो प्रसन्न हो और उनकी प्रशंसा में ही उनकी भलाई छुपी थी, ये भी कह सकते हैं। और बहुत तरह की ऐसी बात थी। तो मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक रीतिका पे जब पढ़ाया था रीतिकाल को, तो मैंने बताया था। हालाँकि मैं निर्गुण और सॉरी, मैं डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल का सीरीज़ फिर से शुरू करूँगी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो ये दास्य भक्ति थी। सख्य किसका था? वात्सल्य किसका था? और मातृ किसका था? तो सख्य किसका था? तो ये था मीराबाई का। वात्सल्य ये सूरदास से संबंधित था। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? अब कृष्ण भक्त कवि की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है? तो सूरदास हैं, रसखान हैं, कृष्णदास हैं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं है क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के अनन्य भक्त कवि माने जाते हैं राम के। तो ये राम भक्ति से संबंधित हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना नहीं है पूछी जा रही है। तो वो सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, लेकिन रास पंचाध्यायी जो है ये किसका है? ये नंददास की रचना है। ठीक है, नंददास की रचना है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, बाकी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूर सागर, ये किसकी रचना है? पहले तो पता होनी चाहिए आपको कि ये जो है सूरदास जी की रचना है। किस भाषा की कृति है? भाषा पूछी जा रही है इसकी। तो ये जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना है। जैसे रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, वैसे ही सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपका, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित कवि हैं? तो नंददास जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो क्या घनानंद जी हैं? जी बिल्कुल नहीं है। बिहारी दास हैं? बिल्कुल नहीं है। बिहारी ने तो सिर्फ बिहारी सतसई लिखा जिनमें 700 कुल 13 दोहे हैं। तो ध्यान में रखना है, ये रत्नाकर के द्वारा बताया गया है। हालाँकि टोटल उनका जो अगर दोहे की बात करूँ तो 719 दोहे मानी जाती हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने 713 ही दोहों को माना है। तो आंसर जो पूछी जाती है ऑप्शन में 713 रहती है उसमें। अगर 713 ना रहे, अगर 719 रहे तो उसी पर टिक आउट करना है, ये आपको क्लियर रखना है माइंड में। चलिए, पद्माकर भूषण, तो कौन है शिवराज भूषण के रचयिता? तो यहाँ भूषण लगा है, तो भूषण आप ऐसे भी टिक आउट कर सकते हैं। चलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं।
पूछा जा रहा है इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? अब देखें कि उद्धव शतक है, भ्रमर गीत है, गीतावली है या फिर रश्मिरथी है। तो यहाँ पर उद्धव शतक ही होगा, इनकी रचना उद्धव शतक है। भ्रमर गीत किसकी है? भ्रमर गीत सूरदास की है। गीतावली किसकी है? तुलसीदास जी का है। रश्मिरथी किसकी है? तो ये दिनकर जी का है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, रामधारी सिंह दिनकर का है रश्मिरथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? आगे देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन उसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो कवि प्रिया जो है ये केशवदास की कृति है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो ये रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी का है, ये महाकाव्य अवधि में लिखी गई है। और प्रिय प्रवास हरिओद का है, 1914 ईस्वी की रचना है। साकेत की बात करूं तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, 1931 का है। रामचंद्रिका ये केशव दास का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1691 का है, इसी के लगभग है। तो ये सभी रचनाओं को ध्यान में रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रसमंजरी ये नहीं है, ये नंददास जी का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? किस कवि की कविता में हुआ है? तो ये घनानंद की कविता में हुआ है, क्योंकि घनानंद की प्रियतमा का जो नाम था वो क्या था? सुजान था। ठीक है, और वो सुजान को उन्होंने जब उनका परमात्मा से आत्मसात उन्होंने जब किया था कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने अपनी कविताओं को सुजान के नाम से ही लिखा भी है और अभी अभिवादन भी किया है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, इसलिए सर्वाधिक जो प्रयोग देख सकते हैं घनानंद की रचनाओं में, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहारी सतसई जो कि बिहारी सतसई किसकी है? अभी मैंने ज़िक्र किया है, बिहारी की है। इसका कितना दोहे दोहे हैं इसमें? तो टोटल 719 है, लेकिन रत्नाकर के द्वारा बताई गई संख्या जो है 713 है। किस भाषा का काव्य ग्रंथ है ये? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्या है कि रीति काल के उस कवि का नाम बताएं जिसने वीर रस में कविता लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्न और बने हुए प्रश्न हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो वीर रस में कविता लिखने वाले थे कौन? पद्माकर जी थे? नहीं, ये भूषण थे। ठीक है, भूषण ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ये क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। आगे प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है, तो महाकवि जो भूषण की रचना क्या है? रेणुका किसकी है? दिनकर की है। चिदम्बरा किसकी है? दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। चिदम्बरा पंत का है। छत्रसाल दशक इनका है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? अब नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा नाटक विधा से है। तो भारत दुर्दशा बिल्कुल है, ये 1881 की ये रचना है, नाटक है। नील देवी 1881 की है, प्रेम जोगनी 1875 का है। ये तीनों हो जाएगा, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है। और ये 1878 की ये नाटक है इनकी, तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं टाइम पीरियड इसीलिए यहाँ पर बताते चलती हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आपको कर्म याद नहीं होगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर।
बनाना, इसलिए मैं साथ में टाइम भी बताते चलती हूँ किसी भी रचना का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सीधे बता देती हूँ, स्वामी दयानंद, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो है छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सदल मिश्र की रचना कौन-सी है? तो इनमें से जो सदल मिश्र की रचना है, वो नासिकेत उपाख्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते हैं, सुख सागर है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी, इन तीनों को आप बताना है, ठीक है? आपको बताना है। रानी केतकी की कहानी तो इंशाल्लाह खां की है, प्रेम सागर लल्लू लाल का है, सुख सागर किसका है, ये आपको थोड़ा-सा कमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगी, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि क्या है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रानी केतकी की कहानी अब देख लें आ ही गया, ठीक है? तो लल्लू लाल ये बिल्कुल नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, क्या है ऑप्शन में? अब देख लें यहाँ ऑप्शन में जो है, तो ये हो जाएँगे आपके इंशाल्लाह खां, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कौन से नहीं है? घनानंद है? बिल्कुल नहीं है। आलम है, ये रीति मुक्त है। बोधा है, रीति मुक्त है। केशवदास जी नहीं है, ये रीति बद्ध कवि में शामिल है। आचार्य कवित्व इनके रचनाओं में देखे जा सकते हैं, तो ये आचार्य और कवि दोनों कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव ठाकुर ये सभी रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और बहुत ही बारीकी से मैंने इस पर रीति मुक्त, रीति सिद्ध क्या होती है, रीति मुक्त क्या होती है, रीतिबद्ध कवि किसे कहा जाता है, बहुत ही बारीकी से मैंने जो थ्योरी वाला वीडियो डाला है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर समझ सकते हैं कि क्या होता है रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। अगर आपको नहीं उतना डिटेल्स पता है तो आप ज़रूर से देखें, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए सीरीज़ के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।